आज हम कक्षा 7 के कंप्यूटर सब्जेक्ट के पहले चैप्टर के विषय में जानेंगे। टॉपिक का नाम है आप किस प्रकार से किसी डेसिमल या दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदल सकते हैं। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में किस प्रकार से बदला जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दशमलव संख्या क्या होती है, इसके विषय में सबसे पहले जानेंगे। A decimal number is a number that includes a whole number, parts and a fraction parts separated by a decimal point। अर्थात एक दशमलव संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें एक पूर्ण संख्या भाग और एक भिन्नात्मक भाग एक दशमलव बिंदु से अलग होता है। आप सभी डिजिट्स या अंक के विषय में तो जानते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कुल मिलाकर के 10 डिजिट्स होते हैं और उन डिजिट से बनने वाली दशमलव संख्या होती हैं। ये संख्या पूर्ण अंक के रूप में भी होती हैं, भिन्न के भी रूप में होती हैं तथा दशमलव रूप में भी होती हैं। एग्जाम्पल है 4309, 23.09 एंड 21.21/29। अब हम जानेंगे किसी दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में किस प्रकार बदला जाता है। मान लिया एक दशमलव संख्या है 23। इसको बाइनरी संख्या में बदलने के लिए सबसे पहले 23 में हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसे साइड में लिख लेंगे। इसके बाद फिर जो क्वोशिएंट प्राप्त होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसे फिर अलग साइड में लिख लेंगे। तत्पश्चात पुनः जो क्वोशिएंट प्राप्त होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसे साइड में लिख लेंगे। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी जब तक वह पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 23 को बाइनरी 23 यानी कि 23 जो एक दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर है, उसे बाइनरी संख्या में किस प्रकार से बदला जा रहा है। स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ करके भी समझ सकते हैं। यहाँ पर 23 को जो एक दशमलव संख्या है यानी डेसिमल नंबर है, उसे बाइनरी संख्या में बदलना है। तो 23 को हम 2 से भाग करेंगे तो 11 बार में जाएगा तथा शेषफल 1 होगा, यानी क्वोशिएंट 11 होगा और रिमाइंडर 1 होगा। इसी प्रकार से 11 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वह क्वोशिएंट 5 देगा और रिमाइंडर 1 देगा। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 2 देगा और रिमाइंडर 1 देगा। इसी प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब इसको बाइनरी नंबर में लिखने के लिए जितने भी रिमाइंडर हैं उसको उल्टे क्रम में लिखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आप 125 जो एक डेसिमल नंबर है उसको भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से 125 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा रहा है। 125 को 2 से भाग करेंगे, इसमें एक रिमाइंडर होगा, 62 बार में कटेगा। 62 को 2 से भाग करेंगे तो 31 बार में कटेगा, 0 रिमाइंडर होगा या 0 रिमाइंडर होगा। 31 को भाग करेंगे 2 से, 15 बार में कटेगा, एक रिमाइंडर होगा। 15 को 2 से भाग करेंगे 7 बार में कटेगा और एक रिमाइंडर होगा। और 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, एक रिमाइंडर होगा। 3 को 2 से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा और एक रिमाइंडर होगा। इस प्रकार से इसकी बाइनरी नंबर हो जाएगी। और इसको उल्टा करके लिखेंगे 1 1 1 0 1 1। अब आपको बताना है किस प्रकार से किसी बाइनरी नंबर को दशमलव संख्या में बदला जाता है। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है किसी बाइनरी नंबर को दशमलव संख्या में बदलना है। बाइनरी नंबर है 1 1 1 0 1 1। इसको दशमलव संख्या बदलने के लिए हम पहले दी गई प्रोसेस का ठीक उल्टा करते हैं। सबसे पहले 2 में एक रिमाइंडर जोड़ लेते हैं जो 3 बन जाता है। 3 में 2 से गुणा करके जो परिणाम आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसमें फिर एक रिमाइंडर जोड़ लेते हैं। और इस प्रकार से जो परिणाम आता है उसमें 2 से गुणा करके फिर एक रिमाइंडर जोड़ लेते हैं। तथा इस प्रकार से करते हुए हम देखते हैं कि लास्ट में हमारा 125 आता है। पहले हमने जो 125 का बाइनरी नंबर निकाला था 1 1 1 0 1 1, और उस बाइनरी नंबर का हमने डेसिमल नंबर निकाला। बाइनरी नंबर जो था 1 1 1 0 1 1 का डेसिमल नंबर हो गया 125 यानी 125। ये प्रक्रिया भली भांति आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार किया गया है और उसको समझ भी सकते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 235, 29, 367 एंड 567 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तथा दूसरा क्वेश्चन है 110 111, 10001, 00011, 00001 11011। इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। आशा है आपको किसी दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जाता है तथा किसी दूसरी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदला जाता है, ये विधि ज्ञात हो गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरों को भी जानकारी मिले। थैंक्स।